बच्चे इंटेलिजेंट पैदा होते या फिर उनको माहौल बनाता है? इंसान इंटेलिजेंट पैदा होता है या फिर उसको टूल्स बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाता है, उसका एक्सपोजर बनाता है? ये बड़ी जबरदस्त टॉपिक है ये, और इसमें कई कैरियर्स तबाह हो गए हैं, तबाह हो गए। बच्चे अब्यूज हुए हैं, मां बाप के हाथों अब्यूज हुए, टीचरों के हाथों। इस सिलसिले में कार्लोस डुएक एक बेहतरीन किताब लिखा है कॉल्ड माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, हाउ वी कैन लर्न टू फुलफिल आवर पोटेंशियल। जब वो एक यंग रिसर्चर था, वो कुछ बच्चों को जमा करा एंड ही गेव देम ए सीरीज ऑफ पजल्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। फिर उनको वो ऑब्जर्व करता है किस तरह वो दे टॉइल्ड और लेबर्ड, perspired and mumbled and rumbled। मगर वो ये कहता है किताब में कि मैं एक ऐसी चीज मुझे सामने आई जो मुझे मालूम ही नहीं थी। वन चाइल्ड अपनी कुर्सी को खींचता है, स्मैक्ड हिज लिप्स एंड क्राइड आउट, आई लव चैलेंज। अनदर, आई वॉज होपिंग दिस इंफॉर्मेटिव। ही नेवर थॉट, कार्लस लिखता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि पीपल ऑल्सो लव, कि हाउ दे कन्वर्टेड ए फेल्यूर इनटू ए गिफ्ट। यह नया माइंडसेट था जो मुझे पहले नहीं मालूम था। तो ह्यूमन क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कुड बी कल्टिवेटेड। ये हालात बनाते हैं आपको कितना एक्सपोजर मिलता है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब तक हिंदुस्तान में था मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बंद डब्बी में हूं। मैं अपनी क्लास में, अपने ग्रेड में सबसे पीछे, पूरी क्लास में सबसे पीछे। मेरे अगर दोस्त ये वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हैं तो दे नो इट वेरी वेल। और सही बात तो यह है, आई वॉज नॉट इवन ए गुड एम्प्लॉई, क्योंकि मैं उससे कभी रिकंसाइल ही नहीं कर सका। मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, मुझे वो टूल्स नहीं मिल रहे थे जिसकी मैं तलाश में था। तो जब आपके अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप इस नतीजे पे मत पहुंचिए कि वो बच्चा फेल्योर है। नो, ये पजल, जो सीरीज ऑफ पजल कार्लोस डुएक दिया है, उससे उसको पता यह चला कि ह्यूमन क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कुड बी कल्टिवेटेड, ग्रूम हो सकती है। ये दैट्स व्हाट दे वर डूइंग एंड गेटिंग स्मार्टर। आप देखिए लाइफ में आप इंसान, जिसका नाम हम लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं, आप स्मार्ट होते जाते, आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते जाते हैं। जनरली बात कर रहा हूं, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हैं, और जो लोग नहीं सीखते हैं वो लोग जाहिर सी बातें पछताते हैं। तो लाइफ में हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अगर आप ए लाइफ लॉन्ग लर्नर है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक्सटेंड होते जाती है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होते जाती है। ये किताब माइंडसेट में यही लिखा हुआ है, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। कार्लस लिखता है, आई थॉट ह्यूमन क्वालिटीज आर कार्व्ड ऑन ए स्टोन, मतलब वो फिक्स है। आपको भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, गॉड जैसे पैदा करा है, उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं आ सकते। ईदर यू आर स्मार्ट और नो। फेल्योर मीन्स यू आर नॉट स्मार्ट, सिंपल। यह चीज गलत है। तो यह किताब में लिखता है, यह पूरे माइंडसेट को हमारे बदल देना चाहिए। अच्छा, वो यह भी लिखता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थिंकिंग इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी इज समथिंग यू कैन डेवलप इंस्टेड ऑफ इट इज फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं होती पर्सनालिटी, ये चेंजेस आते रहते। अगर आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में वेरिएशंस आते रहे हैं। और सिंस द डॉन ऑफ द टाइम, लोगों के, एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियंस है। बाज लोग बोलते हैं नहीं भाई, ये बच्चे का सर छोटा है, ये बच्चे के सर पे गोमड़ा है, ये बच्चे के जो है सर पे फ्रेनोलॉजी है, द साइज एंड शेप ऑफ द स्कल, क्रेनियोलॉजी, दैट व्हाट मैटर्स। ये सब गलत बातें हैं, सब गलत बातें। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सम पॉइंटेड टू द स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस इन पीपल्स बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग और वे ऑफ लर्निंग। मैं अपने मुतालिक तो यह बात आसानी से कह सकता हूं, द मोर एक्सपोजर आई गॉट,
द मोर क्यूरियस आई गॉट, द मोर मेरे अंदर जो है जुस्तजू पैदा हुई कोई चीज सीखने की, मेरी कैपेसिटी में एक्सटेंशन होता चला गया। अच्छा, हैरत करेंगे, अल्फ्रेड बिनेट, द फ्रेंच इन्वेंटर ऑफ आईक्यू, states the same. Without denying individual differences in children's intellects, the education practice could bring the fundamental changes in intelligence. लिखता है। Refer to his book Modern Ideas About Children. He tested hundreds of children. अच्छा, few modern philosophers assert that an individual's intelligence is a fixed quantity. That's not correct. That cannot be increased. That's not correct. दिस इज ब्रूटली पेसिमिस्टिक कि एक बच्चा जो है डम पैदा हुआ है, नहीं, एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है। अगर आप मुझे जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना सकते। आप मुझे जबरदस्ती मैथमेटिशियन बनाना चाह रहे हैं, नो, आई एम नॉट फिट फॉर दैट। और आप कई बच्चों को देखे होंगे जो क्लास में फेल होते हैं, अपने ग्रेड्स में फेल होते हैं, बट दे वेंट आउट टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन। मैं अपनी क्लास में, अपनी ग्रेड में, मेरा रैंक लास्ट आता था, लास्ट। क्योंकि मुझे वो चीज मिली नहीं रही थी, वो टूल मुझे दिया ही नहीं जा रहा था। आप गौर करें, ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड अबव ऑल मेथड, वी मैनेज टू इंक्रीज अवर अटेंशन, अवर मेमोरी, अवर जजमेंट एंड लिटरली टू बिकम मोर इंटेलिजेंट देन वी वर बिफोर। आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, जो सेल्फ एजुकेशन आपको सिखाता है, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हो, पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, आपका जो रिसर्च होता है, दैट्स अमेजिंग। आप आज एक्सपर्ट्स डिफर कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कांस्टेंट गिव एंड टेक, आपका एनवायरनमेंट भी है, माहौल भी है, टूल्स भी है, और आप जिस तरह पैदा होते, सब कुछ मिला के है, सब कुछ मिला के, दैट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, इसीलिए इंसान की कैपेबिलिटीज, इंसान को डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। गिलबर्ट गॉटलेब, एन एमिनेंट न्यूरो साइंटिस्ट, बेहतरीन लिखा है, पुट इट, ओनली डू जीन्स एंड एनवायरनमेंट कोऑपरेट एज वी डेवलप, बट जीन्स रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू वर्क प्रॉपरली। मतलब यह हुआ, कैपेबिलिटी होने के बाद भी अगर आपको बराबर एक्सपोजर, एनवायरनमेंट नहीं मिला, आप फेल हो जाएंगे। और अगर कैपेबिलिटीज आपके कम भी है, लेकिन आपको वो एक्सपोजर मिल रहा, वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको वो टूल्स दिए जा रहे हैं, आपका रिजल्ट। तो साइंटिस्ट अब ये बात को मान रहे हैं, वी शुड बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अच्छा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, द करेंट गुरु ऑफ इंटेलिजेंस, writes that the major factor in whether people achieve expertise is not some fixed prior ability, but purposeful engagement, or his forerunner Binet recognized। मतलब ये हुआ कि people, जो लोगों के एक्सपर्टीज होते, not due to some fixed, जो पहले के आपके एबिलिटीज होते हैं, जो फिक्स्ड, उसकी वजह से नहीं है, मगर पर्पसफुल एंगेजमेंट की वजह से। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए, और जब आपके बच्चे कोई चीज नहीं कर सकते, आप देखिए वो बच्चे क्या करना चाहता है, वो बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसको निखारिए, उसको वो एनवायरनमेंट दीजिए, वो टूल्स देना उसको जरूर। और देखिए, एक बहुत जबरदस्त जुमला है, इट इज नॉट ऑलवेज द पीपल हु स्टार्ट आउट द स्मार्टेस्ट, बट हु एंड अप द स्मार्टेस्ट। मतलब यह हुआ कि कोई आदमी पैदाइशी स्मार्ट नहीं होता, थोड़े कैपेबिलिटीज एक दूसरे से डिफर करते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, कोई स्कॉलर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई क्लीनर बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, कोई ना जंगल में काम कर सकता है, कोई जो है राइटर बन सकता है। मगर इट इज नॉट ऑलवेज द पीपल हु स्टार्ट आउट द स्मार्टेस्ट, नहीं, बट हु एंड अप द स्मार्टेस्ट। तो मतलब यह हुआ कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर, अगर एज लॉन्ग एज वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, रिजल्ट विल बी डिफरेंट एट द एंड ऑफ द रोड। यह जरूरी है। इसीलिए हम कई फ्यूचर्स को हम लोग तबाह कर देते हैं, बच्चे अब्यूज होते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता मैं गलत क्या कर रहा हूं। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे साथ यही हुआ है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई somebody intentionally abused me. No, no, no. It's not like that. They themselves didn't know that. तो हमको भी अपने बच्चों से डील करते वक्त वी नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली केयरफुल कि हर बच्चा हर चीज काम के लिए हर काम के लिए पैदा नहीं होता. कोई साइंटिस्ट, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई राइटर. वी नीड टू बी केयरफुल. और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है, ये बात आपको पसंद आई है, तो आप बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. मैं दूसरी टॉपिक और एक धमाका खेज लेके आऊंगा.